हेलो स्टूडेंट्स, आई होप क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर अब सब जगह स्टार्ट हो गया होगा, सब स्कूल्स में स्टार्ट हो गया होगा। और मैंने भी इस चैप्टर में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, जिसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, वो है मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। और इसका प्रूफ मैंने एक वीडियो में दे दिया है। अगर आपने वो वॉच नहीं की, उसे जरूर वॉच कर लें और इसके रिजल्ट को समझ लें कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है और उसका कन्वर्स क्या बोलता है, सो दैट उसे फिर आगे सबसीक्वेंट क्वेश्चंस में अप्लाई करना आसान हो जाए। और सेकेंडली, आपको जब तक पैरेललोग्राम की, रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, रोम्बस की, ट्रेपीजियम की डेफिनेशंस नहीं पता, तब तक फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आप उनको डेफिनेशन को भी लर्न कर लो कि पैरेललोग्राम की क्या डेफिनेशन है एंड रेक्टेंगल, स्क्वायर, सो ऑन। बट इस वीडियो में मैं सिर्फ अभी 8.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूं, जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और मुझे भी ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स इन्हीं क्वेश्चंस में ही प्रॉब्लम फेस करते नजर आते हैं। तो बाकी क्वेश्चन जो मैं नहीं कर रहा अभी फॉर द टाइमिंग, इसलिए नहीं कर रहा कि वो आसान है और आपको इजीली समझ आ जाएंगे, बट लेटर ऑन मैं सारी अपने वीडियोस में सारे क्वेश्चंस ही कवर कर दूंगा। अब आप इन क्वेश्चंस को देखें जो इस वीडियो में कवर हो रहे हैं, इन्हें कॉन्सेप्चुअली समझ लें, इसे लिखना कैसे है, परफेक्शन से कैसे लिखना है, सो दैट पूरे मार्क्स अवार्ड हो वो देख लें इस वीडियो में। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 है। फिगर आपको दे रखी है, आपको दे रखा है एबीसीडी से पैरेललोग्राम, मैंने मार्क कर दिया पैरेललोग्राम में, डीपी इज इक्वल टू बीक्यू, यानी ये और ये इक्वल दे रखे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है मैं बताऊं। प्रॉब्लम ये आती है कि एनसीईआरटी में उसका सोल्यूशन 5 और 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और आपको एग्जाम में, स्कूल में या किसी लेवल पे आपसे सिर्फ लास्ट पार्ट पूछते हैं, और लास्ट पार्ट है प्रूव दैट एपीसीक्यू इज ए पैरेललोग्राम। तो दैट इज आपको फिर पाथ समझ नहीं आता, क्वेश्चन चले कैसे कि पैरेललोग्राम तक पहुंच जाएं। एनसीईआरटी वाइज करोगे तो सारे स्टेप्स क्लियर होंगे कि यस, पहला स्टेप ये, उसका सीपीसीटी, सेकंड स्टेप ये, उसका सीपीसीटी। बट वेरी यूजुअली टीचर्स ऐसा नहीं करते, दे गिव द लास्ट पार्ट ओनली। तो आप ये समझ लें कि लास्ट पार्ट तक डायरेक्टली पहुंचना कैसे है। देखिए आप, इसमें मैंने स्टार्ट किया है कि इस ट्रायंगल में जो मैंने टिक मार्क कर दी ये, और इस ट्रायंगल में जो टिक मार्क कर दी, एपीडी और सीक्यूबी में ढूंढा क्या क्या इक्वल है। नंबर 1 इसमें एडी है और इसमें बीसी है, मैंने रीजन लिख दिया, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। देन इसमें एंगल 1 है। आप ये देखिए, अगर दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, तो मैंने लिख दिया ऑल्टरनेट एंगल्स। देन इसके पास डीपी है, इसके पास बीक्यू है, ये तो हमने दे ही रखा था, ये रहा डीपी इज इक्वल टू बीक्यू। तो हमने क्राइटेरिया यूज किया एस ए एस इज इक्वल टू एस ए एस, तो देयरफॉर बाय एस एस आप इनकी कॉन्ग्रुएंसी लिख लेना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो इसका सीपीसीटी आ गया एपी इज इक्वल टू क्यूसी, दैट इज ये वाला पार्ट, ये और ये इक्वल आ गया। बट अब सेकेंड पार्ट के लिए आपको बिल्कुल सिमिलर वे में प्रोसीड करना है। मैं अभी सिर्फ बता रहा हूं, लिख नहीं रहा टाइम सेव करने के लिए, बट यू विल बी एबल टू डू इट सक्सेसफुली। अब आप इस तरह से लिखोगे इन ट्रायंगल ए क्यू बी, अब इधर वाली ट्रायंगल जहां मैंने क्रॉस मार्क कर दिया ये और ये, इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल, अब इधर वाले में ले लो डीपीसी। अब इन दोनों में भी सेम प्रोसेस से, यानी अपोजिट साइड, फिर ऑल्टरनेट, फिर उसके बाद गिवन, यानी ये वाला डीपी और बीक्यू वाला, सेम प्रोसेस से एस से अब आप इसकी कॉन्ग्रुएंसी अपने आप लिख के देख लेना, ये हो जाएगी। अगर आप इसकी जो क्रॉस मार्क ट्रायंगल्स हैं इनकी कॉन्ग्रुएंसी हो गई, तो इसके सीपीसीटी में हम ले सकते हैं ए क्यू इज इक्वल टू पीसी, ये सीपीसीटी ले लिया और इसका रिजल्ट नंबर 2 मार्क कर दिया। तो दैट इज, मैंने ये सिंगल सर्कल इज इक्वल सिंगल सर्कल ये प्रूव कर दिया, और रेफरेंस के लिए डबल सर्कल इज इक्वल डबल सर्कल मैंने ये प्रूव कर दिया। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आप ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव कर दो तो पैरेललोग्राम बन जाती है। इट इंप्लाइज दैट, अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो ए क्यू सी पी इज अ पैरेललोग्राम, और सामने लिखना बाय रिजल्ट 1 and 2। या और अच्छी बात है, या ये लिख दो कि इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, तो और अच्छी बात है। तो ये इसका कंप्लीट एंड परफेक्ट सोल्यूशन है, जिसमें ये पार्ट आपको खुद लिखना है एग्जैक्टली सिमिलरली जैसे ये लिखा हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, टीचर स्टेटमेंट ही चेंज कर देते हैं और आपको लगता है एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है, कोई नया क्वेश्चन आ गया।
स्टेटमेंट ये देते हैं कि प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस ऑन वन डायगोनल आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो देखिए वही क्वेश्चन है, अब मैं आपको वर्ड बाय वर्ड आराम से समझाता हूं। प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स, ये परपेंडिकुलर्स है, ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस, सी और अपोजिट वर्टिसेस हैं, ऑन वन डायगोनल, इसके ऊपर ड्रॉ कर रखे हैं, आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी सी क्यू और एपी इक्वल प्रूव करने, अल्टीमेटली सेम है। तो आप इस स्टेटमेंट को जरूर अपने रजिस्टर में नोट कर लें और याद रखें ये क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में आ गया तो आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है, इसमें कुछ भी नया नहीं है और अल्टीमेटली कॉन्ग्रुएंसी ही करनी है। तो देखिए इसके अंदर प्रूफ बड़ा सिंपल है इसका। आप ये दो ट्रायंगल जिसके अंदर मैंने टिक मार्क कर दिया है, इन दो ट्रायंगल अगर लिखोगे, इन ट्रायंगल डीक्यूसी एंड ट्रायंगल बीपीए, इन दो ट्रायंगल में इधर देखो, अगर ये दो लाइन पैरेलल है, ये और ये इसकी ट्रांसवर्सल है, तो एक ट्रांसवर्सल के अप साइड, एक ट्रांसवर्सल के डाउन साइड, ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, मैंने मार्क कर दिया। क्योंकि वर्ड दे रखा है परपेंडिकुलर, तो 3 और ये है परपेंडिकुलर, तो 4, 3 और 4 भी इक्वल है 90 डिग्री। और उसके बाद कई स्टूडेंट्स में आरएचएस यूज कर लेते हैं, रिमेंबर आरएचएस नहीं लग सकती इसके अंदर। अगर आरएचएस लिखोगे तो यू विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स। क्यों? कि राइट एंगल के इक्वल है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, बट साइड तो हमें दे ही नहीं रखी, ये और ये तो दे ही नहीं रखी। तो आरएचएस अगर यूज करना है तो सेकंड एक मेथड होगा सब्ट्रैक्ट करने वाला, अदरवाइज ये सिंपल मेथड है एएस वाला। थर्ड मैंने बताया CD और AB इक्वल है, CD और AB इक्वल है, यह है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और इन दोनों की AAS से कॉन्ग्रुएंसी कर ली और कॉन्ग्रुएंसी के बाद CQ और AP ये ले लिया CPCT में, एंड इट इज द डिजायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 और 7 में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कॉन्सेप्चुअली जरूर समझ लेना। ये छोटा क्वेश्चन है, इसमें आपको दे रखा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AC इज बाइसेक्टिंग एंगल A। आपको ये दे रखा है ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहा है, दैट इज एंगल 1 और 2 इक्वल दे रखे हैं, और प्रूव करना है कि यही डायगोनल C को भी बाइसेक्ट करेगा, तो दैट इज 3 और 4 इक्वल प्रूव करने, और फिर ये प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। तो देखिए इसमें पहले आपको रोम्बस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, व्हाट इज अ रोम्बस। तो मैं आपको बता दूं, रिवाइज करवा दूं, या रोम्बस इज अ स्पेशल पैरेललोग्राम। जब मैं वर्ड यूज करता हूं ना स्पेशल पैरेललोग्राम, इसका मतलब पैरेललोग्राम की तीनों प्रॉपर्टी अपने आप फिट होंगी। कौन सी प्रॉपर्टी? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसके ऊपर और प्रॉपर्टी आ जाएगी, तो इसलिए डेफिनेशन वाइज भी याद करना जरूरी है कि अ रोम्बस इज अ स्पेशल पैरेललोग्राम इन विच वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इज इक्वल। एडजेसेंट प्रूव कर दो, चारों अपने आप हो जाएंगी, चारों को प्रूव करने की नीड नहीं होती। तो देखिए इसके अंदर आपको दे रखा है ये और ये इक्वल है, तो मैं स्टार्ट कर देता हूं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है, बाइसेक्ट करता है, ये दे रखा है। बट पैरेललोग्राम तो हमें दे ही रखी है, नो डाउट अबाउट इट। अगर पैरेललोग्राम दे रखी है तो ये दो साइड पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, बट एंगल 3 इज इक्वल टू 1। रीजन सामने लिखना चाहिए, ऑल्टरनेट एंगल्स। मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी पैरेलल और कौन कौन सी ट्रांसवर्सल। तो आप इसे अगर कंपेयर करोगे, दोनों में से 1 एलिमिनेट हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि इस ट्रायंगल में, मैं यहां लिख दूं ट्रायंगल ADC में, मैंने प्रूव कर दिया एंगल 2 और 3 इक्वल है। तो देयरफॉर बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, अब आइसोसेलेस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है कि इफ इन ए ट्रायंगल 2 एंगल्स आर इक्वल देन साइड्स अपोजिट टू देम आर इक्वल, तो देयरफॉर इसका रिजल्ट आ गया AD इज इक्वल टू CD। तो आप केयरफुली अगर देखें तो पैरेललोग्राम में ये और ये तो अपोजिट है और ये एडजेसेंट है, और मैंने एडजेसेंट इक्वल प्रूव कर दिया कि AD और DC इक्वल है, तो आई कैन डायरेक्टली राइट देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। और इसके अंदर भी आप जरूर लिख दे सामने, बिकॉज अभी आपको जो मैंने बताया, अ पैरेललोग्राम विद वन पेयर ऑफ adjacent sides equal is a rhombus, तो it leaves a very good impression on teacher और चेकर कि आपको सारे फंडामेंटल्स भी क्लियर हैं। हमने प्रूव कर दिया रोम्बस है,
और अब दूसरा पार्ट तो बड़ा ही सिंपल है, अभी आपको मैंने बताया 1 इज इक्वल टू 3 ड्यू टू ऑल्टरनेट, सिमिलरली 2 इज इक्वल टू 4 ड्यू टू ऑल्टरनेट। ये मैं दोनों के सामने लिखता हूं कि ड्यू टू ऑल्टरनेट एंगल्स। क्लियर है? अगर ये और ये ऑल्टरनेट है, ये और ये ऑल्टरनेट है, बट 1 और 2 हमें दे रखा है, बट 1 इज इक्वल टू गिवन है, ये आपको दे रखा था बाइसेक्टर है। अगर 1 और 2 इक्वल है, 1 इसके इक्वल है, 2 इसके इक्वल है, तो आई कैन डायरेक्टली राइट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, हेंस अब आप लैंग्वेज में लिख देना, हेंस AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। क्यों? क्योंकि मैंने C के दो पार्ट ये बराबर प्रूव कर दिए, तो इसका मतलब AC ने C को भी बाइसेक्ट किया है और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इस तरह से। इसमें आपको दे रखा है ABCD ट्रेपीजियम है और जिसके अंदर एक नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, AD और BC इक्वल दे रखे हैं और 4 पार्ट्स ये प्रूव करके दिखाने हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कई स्टूडेंट्स गलत मेथड से करते हैं, तो आपको उसको प्रॉपर मेथड समझा दूं। एक इसका और मेथड भी है जिसमें हम परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन ये ना करके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, तो दोनों में से कोई सा कर लो, बट जो भी आप करो वो परफेक्टली होना चाहिए और वैसे ही कंस्ट्रक्शन लिख देना। अब इसके अंदर कंस्ट्रक्शन क्या लिखनी है मैं बताता हूं, लिखा नहीं मैंने, बता देता हूं। थ्रू C ड्रॉ लाइन पैरेलल टू DA विच इंटरसेक्ट्स AB प्रोड्यूस्ड एट E, यानी C से एक लाइन ड्रॉ करो जो कि DA के पैरेलल हो, मैं मार्किंग कर देता हूं, जो कि DA के पैरेलल हो और AB प्रोड्यूस को E पे मीट करे, ये सारा कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा। अब प्रूफ में देखिए आप, प्रूफ में आएगा AE पैरेलल CD, क्यों? रीजन बीइंग बिकॉज AB पैरेलल CD हमें दे रखा था, एंड AD पैरेलल EC ये आएगा बाय कंस्ट्रक्शन। और एक डेफिनेशन ये है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए तो एक पैरेललोग्राम बन जाती है, तो आप इससे कहोगे DCEA इज अ पैरेललोग्राम। तो पहले तो आप यहां तक समझ लें कि मैंने क्या किया है, ये और ये पैरेलल बाय कंस्ट्रक्शन, ये और ये पैरेलल गिवन, तो मैंने सिर्फ पैरेललोग्राम बताई है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो देयरफॉर इसका AD और उसका CE इक्वल होने चाहिए पैरेललोग्राम की वजह से, बट हमें ये दे रखा है, बट AD इज इक्वल टू BC, इसके सामने आप लिखोगे गिवन, ये मैं दे रखा था। और अगर दोनों इक्वल है तो AD को AD से एलिमिनेट करके CE और BC इक्वल कर दें, तो वी कैन राइट CE इज इक्वल टू BC। अब हमने ये प्रूव कर दिया CE ये और BC ये इक्वल है दोनों। अगेन जैसे यहां कहा था बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, या लिख दो इफ इन अ ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल देन एंगल्स अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। तो मैं लिख नहीं रहा, सिर्फ समझा दिया आपको कि इस ट्राइंगल में BEC में आइसोसेलेस प्रॉपर्टी लगेगी और हम कहेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल E। अब इसे आप प्रूव करके रोक दें इससे आप। अब इसके बाद आपने लिखना है एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री, और इसका रीजन है लीनियर पेर एक्सियम 1 प्लस 2, और A और E ये को इंटीरियर सप्लीमेंट्री हैं, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये इन्हें कट कर रही है, तो इसके बाद लिखा जाएगा एंड एंगल A प्लस एंगल E ऑल्सो 180 डिग्री, और रीजन पूरा देना पड़ेगा को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो दैट इज दो इक्वेशन बनी। अब इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू 180 है, तो इसका मतलब इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी सेम है। इसके बाद लिखा जाएगा बाय कंपेयरिंग 1 and 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 शुड बी इक्वल टू A प्लस एंगल E, क्योंकि दोनों की राइट हैंड साइड सेम है। बट अभी मैंने प्रूव किया था 1 और E इक्वल है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के बाद ये प्रूव करना, तो 1 और E इक्वल है, इसे कट कर दें, हमने प्रूव कर दिया 2 इज इक्वल टू A, और A को तो A रहने दो, और 2 इनफैक्ट B था। आप देखें ध्यान से, जहां 2 की मैंने मार्किंग क्या किया, तो ABC लिखोगे या B लिखोगे, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये सामने आप लिखोगे रिजल्ट 1। ये पहला पार्ट प्रूव हो गया, A और B इक्वल है। देन अगर दो लाइन पैरेलल हो, ये ट्रांसवर्सल हो, तो ये और ये फिर कोइंटीरियर सप्लीमेंट्री हैं, तो अगेन आई विल राइट A प्लस D 180 डिग्री, रीजन आएगा कोइंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब मैं इसे 2 लिखूं या फॉर द टाइमिंग B लिख दूं, एक ही बात है, तो B प्लस C 180 डिग्री, ये भी फिर वही आएगा
कोइंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्यों? क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है, ये इन्हें कट कर रही है, तो एक ही तरफ के दोनों अंदर के एंगल, ये और ये, दे आर कॉल्ड कोइंटीरियर एंगल्स एंड दे आर सप्लीमेंट्री। अब फिर दो इक्वेशन बन गई, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड सेम होनी चाहिए। इट इंप्लाइज दैट a प्लस डी मस्ट बी इक्वल टू b प्लस सी, क्योंकि दोनों का वैल्यू 180 है। बट अभी मैंने प्रूव किया a और b इक्वल, तो a और b कट कर दें तो हमने प्रूव कर दिया c इज इक्वल टू d। इसके सामने लिखा जाएगा रिजल्ट 2। ये आधा क्वेश्चन हुआ है अभी। देन इसके बाद क्योंकि हमें ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट करनी है, तो या तो आप इसी में ज्वाइन कर दो या फिगर को रीड्रॉ कर दो। इसी में ज्वाइन कर दोगे तो कई बार फिगर कॉम्प्लिकेटेड लगती है, और अगर आप ये करते हैं वी रीड्रॉ द फिगर, तो मैं वही बता दूं आपको, आप रीड्रॉ जब करेंगे ना, अब आपने इसी फिगर को दोबारा ड्रॉ करना है, अब आपने ये ज्वाइन करके दिखा देना, दैट्स ऑल। अब ये वाला पार्ट छोड़ दो, कर सकते हैं इसको, और अदरवाइज इसी को ही ज्वाइन कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि अब इसको समझना आसान हो जाएगा कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव होनी है। या सेपरेट बनेगा तो ऐसे बनेगा, वैसे ये प्रेफर किया करो कि वी रीड्रॉ द फिगर सो दैट कॉम्प्लिकेटेड ना नजर आए। अब लिखना है ये वाला इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीएडी, ये वाला पार्ट यहां आ जाएगा। अब देखिए एबीसी में एबी है तो उसके पास बीए है। अब एबी और बीए दोनों एक ही बात है, कॉमन है, क्योंकि एबीसी के पास बीएबी आएगा और दूसरी ट्रायंगल है एबीडी, एबीडी के पास भी एबी आएगा। देन एबीसी के पास एंगल ए आएगा और उसके पास एंगल बी आएगा, ये आएगा प्रूव्ड अबव। और देन एबीसी के पास बीसी आएगा और उधर एडी आएगा, इसके सामने आएगा गिवन। मैं रिवाइज करवा दूं, रिपीट कर दूं, ये दोनों में कॉमन है, ये एंगल और ये एंगल मैं डबल मार्क कर देता हूं, समझ आ जाएगा इजीली। ये प्रूव कर दिया और ये दे रखा था, तो साइड एंगल साइड इज इक्वल साइड एंगल साइड। तो अब के बार हमने कहा दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS, और इसे मैंने लिख दिया रिजल्ट 3। अगर ये रिजल्ट 3 आ गया तो इसके सीपीसीटी में AC और VD तो अपने आप आ ही रहे हैं, ये सीपीसीटी ले लें और सीपीसीटी के बाद रिजल्ट नंबर 4 कर दें, तो इस तरह से इसका कंप्लीट और परफेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। और अगर कॉन्सेप्चुअली समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर एक अच्छा सा लाइक दिया करो, अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को शेयर कर लो, और आपको चैनल सलूजा क्लासेस इसलिए कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लो, रीजन बीइंग कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देना मेरा टारगेट है, एंड नॉलेज इन माय वीडियोस इज गारंटीड। तो कीप ऑन वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली and try to spread in your friends also, so that everyone may take the advantage of my rich experience. Thank you for watching the video.